नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रंजन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग 6 का राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। तो आइए कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन हो जाएं। तो ये पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला चैप्टर है वर्ग 6 के राजनीति विज्ञान का विविधता की समझ। तो इस चैप्टर से ये पहला प्रश्न है आप लोग के लिए। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। इन ऑप्शंस में से कौन भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं? हमें कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं दोस्तों, यदि आप जानते हैं तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अब आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। निम्न में कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? इन ऑप्शंस में से वह कौन सा तत्व है जो विविधता का तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुष्य। धर्म के आधार पर विविधता होती है दोस्तों, खान पान के आधार पर विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन है तो सभी मनुष्य ही। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी विशेषता समीर 2 से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सी विशेषता समीर 2 से संबंधित नहीं? ये चैप्टर का है दोस्तों, वर्ग 6 के राजनीति विज्ञान का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू। अब आगे आते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लीजिए, निम्न में जो विविधता का पहलू नहीं है वह है। इनमें से कौन सा वह पहलू है जो विविधता का पहलू नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति की भिन्नता। निम्न में विविधता का पहलू नहीं है वह है जाति की भिन्नता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, लद्दाख में काफी प्रचलित ग्रंथ है। लद्दाख में काफी प्रचलित ग्रंथ कौन सा है इनमें से, यह बताना है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न में 5वें नंबर प्रश्न में, तो बताइए अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केसर सागा। आइए छठा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। लद्दाख के रास्ते जो धर्म तिब्बत पहुंचा वह है। लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। आइए फटाफट से सातवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों सभी विषय के पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर आप जल्द से जल्द संपर्क कर ले 7091443130 पे। और प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए डीएलएड एवं सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का संपूर्ण सटीक और सबसे बेहतर पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना? केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मसालों के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां प्रश्न देख लीजिए। विविधता का अर्थ है। विविधता का क्या अर्थ है यह बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, भिन्नता। विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। आइए नौवां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में कौन सा असमानता का कारक है न कि विविधता का? यहां बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा है जो असमानता का कारक है न कि विविधता। आपको यहाँ पे अंतर समझना पड़ेगा, असमानता क्या है और विविधता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन व आय की भिन्नता। ठीक है, धन और आय की जो भिन्नता है वह असमानता है न कि विविधता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लीजिए।
छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है? इन ऑप्शंस में से यह बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख को। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां देख लीजिए, पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं किसके पहलू हैं? तो ये विविधता का पहलू है। 12वां पॉइंट देखिए, गरीबी और अमीरी का फर्क विविधता का रूप नहीं है बल्कि किसका रूप है? तो गैर बराबरी का अर्थात असमानता का रूप है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आइए दूसरे चैप्टर का कुछ प्रश्न है यहाँ पे। विविधता एवं भेदभाव। भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न देख लीजिए। बंबई प्रांत में निम्न में से किस समुदाय को दलित माना जाता है? बंबई प्रांत में इनमें से किस समुदाय को दलित माना जाता है, यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महार। महार समुदाय को दलित माना जाता है। ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों। तो 15वां प्रश्न है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध धारणा। आइए दोस्तों 16वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय अपने दिमाग में बैठाकर और रख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वाग्रह। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वाग्रह। आइए 17वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। कानूनी रूप से किसे खत्म कर दिया गया है, यह बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता को कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। आइए 18वां प्रश्न देख लीजिए। संसार में कितने मुख्य धर्म है? तो लगभग 8 मुख्य धर्म है संसार में। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। अब आइए दोस्तों तीसरे चैप्टर से कुछ प्रश्न है। सरकार क्या है? ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ड है सभी प्रश्न। एनसीईआरटी के किताब से ये सभी प्रश्न लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये 20वां प्रश्न देख लीजिए। सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है, यहाँ स्थानीय स्तर से अभिप्राय है। यहाँ स्थानीय स्तर से क्या अभिप्राय है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम या शहर। 21वां प्रश्न देखिए। राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता निहित होती है। राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता कहाँ निहित होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का, 21 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन बी, राजा या रानी में। आइए 22वां प्रश्न देख लीजिए। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चुनाव। ठीक है दोस्तों। 23वां प्रश्न देखिए। अमेरिकन स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिकन स्त्रियों को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ ये बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार संपूर्ण विषयों का सटीक और सबसे बेहतर पीडीएफ नोट्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह प्राप्त करें और अपनी तैयारी को सबसे बढ़िया करें। तो इस प्रश्न का 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1920 में। आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। सरकार का काम है। सरकार का काम क्या है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है, देख लीजिए सबसे पहले ऑप्शंस, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, कानून बनाना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।